अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को यहाँ हम समझने जा रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम मुख्तलिफ MCQ की बुक्स PDF में वहाँ अपलोड कर देते हैं और साथ ही साथ जो है वो हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के हवाले से हम मालूमात भी फराहम करते हैं। याद रहे, मेल और फीमेल का व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट है और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास जो डेफिनेशन है, द फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक चार्ज है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ सोर्स चार्ज। याद रखिएगा, हमारे पास एक चार्ज है, इसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। अब ये इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां अगर दूसरा चार्ज आ जाए ना, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे, फोर्स को फील करना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, जमीन की हद में अगर कोई दाखिल हो जाए और वो जमीन की ग्रेविटेशन को फील करना शुरू कर दे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं, ये जो चार्ज है ये क्या है, सोर्स चार्ज है। तो हमने कहा द स्पेस और रीजन अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या बनी, द फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं उसे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो मैंने क्या किया है, मुझे चाहिए होगा टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज की मदद से मैं जानूंगा, टेस्ट चार्ज को हम Q नॉट से शो करते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज है ना, ऐसा हम क्या करते हैं, Q नॉट से क्या करते हैं, हम शो करते हैं। अब ये जो टेस्ट चार्ज है यूनिट, मतलब इसकी वैल्यू हम 1 कूलम रखते हैं ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको पॉजिटिव क्यों रखा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हम हमेशा रिपल्जन की ही बात करते हैं। बेसिक यहां से ही शुरू होगी, हम हमेशा रिपल्जन की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल्जन ही जो है वो एक श्योर टेस्ट होता है। अट्रैक्शन तो न्यूट्रल चीजों के दरमियान भी क्या है, पॉसिबल है। अट्रैक्शन तो पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ दो न्यूट्रल चीजों के दरमियान भी है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने लेक्चर में कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां हम रिपल्जन की ही बात करते हैं। अब जैसे ही टेस्ट चार्ज को मैं क्या करता हूं, यहां दाखिल करता हूं ना, तो इस टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाली जितनी अगर फोर्स ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और अगर इस टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाली फोर्स क्या है, कम है, तो इसका मतलब है इसकी इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो हमने कहा द फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। और अगर फोर्स जो है वो कम अप्लाई होगी, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, द फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इसका फॉर्मूला,
फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है F अपॉन क्यू नॉट। भाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो अप्लाई होने वाली जो फोर्स थी ना, उससे हमने नाम दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फिर जो यूनिट बनती है न्यूटन पर कूलम है। क्या बनी भाई, फोर्स के लिए न्यूटन है और क्यू नॉट के लिए क्या है, कूलम है। इसी तरीके से आगे जाके एक डेरिवेशन को हम डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये एमसीक्यू का बड़ा फेवरेट सवाल है। न्यूटन पर कूलम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है और वोल्ट पर मीटर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या है, यूनिट है। और एक डेरिवेशन जब करते हैं इंटर के पार्ट में, इंटर जब डेरिवेशन वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर, तो इसमें ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के दरमियान कौन सा रिलेशन है, स्क्वायर का रिलेशन है। इसी तरीके से मीडियम और इसके दरमियान कौन सा रिलेशन है, सिंपल जो है वो क्या है, इनवर्स एक रिलेशन है। अब इस बेस पर मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूं, उस एमसीक्यू का आपने क्या करना है, आंसर जो है वो आपने देना है। तो इसी तरीके से तो आइए एक पास्ट पेपर के सवाल को भी सामने रखते हैं हम। पास्ट पेपर का हमारे पास एक सवाल है जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी का है ना, सिंपल। अब इस फॉर्मूले को ज़हन में रखिएगा और कमेंट में अगर हो सके तो मुझे 10 सेकंड में क्या कीजिएगा, आप आंसर दीजिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, अब सर सैयद यूनिवर्सिटी जो है ना, मुझे आप इसका आंसर देंगे। ओके, तो अब जो है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड ई एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे। At a point 1 meter from the charge, the magnitude of the field is। हमें कहा जा रहा है एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो E के बराबर थी। याद रहे सर सैयद इंजीनियरिंग की ये 2009 का सवाल है ये, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी वो E थी, जब उसका फासला था 2 मीटर। हमें कहा जा रहा है एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज। अगर इस फासले को हम 2 मीटर से क्या कर देते हैं, इस फासले को अगर हम 2 मीटर से क्या कर देते हैं, 1 मीटर कर देते हैं, मतलब कर देते हैं आधा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया कि भाई ये जो रिलेशन है वो कौन सा है, इनवर्स रिलेशन है और स्क्वायर का है। तो अब क्या होगा कि भाई 2 मीटर जो है इसको हमने आधा कर दिया, 1 मीटर, तो हाफ हो गया। हाफ का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। और अगर यहाँ ये अगर 1/4 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो E से क्या हो जाएगी, 4E जो होगी ये इसकी वैल्यू होगी। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है 4E, 4 गुना इसमें इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से इस फॉर्मूले की बेस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल वाले एमसीक्यू की बात करवाता हूँ। तो मुझे इसका आप भी, अगर आपको जल्दी से आंसर आ जाए तो 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। 10 नहीं, चलो 20 सेकंड। न्यूमेरिकल वाला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज which produces an electric field of 2 Newton per coulomb at a distance of 60 centimeter। कूलम कांस्टेंट जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू दी गई है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू दी गई है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, ए 8 एक्सपोनेंट -11 कूलम, बी 2 एक्सपोनेंट -12 कूलम, सी 3 एक्सपोनेंट -11 कूलम, डी 6 एक्सपोनेंट -12 कूलम। अगर जिसको आंसर आता हो वो पहले से दे सकता है। अब देखो पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। क्या पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। हमें चार्ज की वैल्यू पूछी गई है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस करता है, 2 न्यूटन पर कूलम, और इसका जो फासला बताया जा रहा है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर, और के कूलम कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है। अब 4 ऑप्शन है हमारे पास चार्ज की वैल्यू के, तो अब हम क्या करते हैं, ये मालूम करते हैं। चलो भाई, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। एमसीक्यू भी कोशिश करता हूँ मैं स्क्रीन में आपके सामने ही रखता हूँ। तो फॉर्मूला मेरे पास जो था वो E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अब हमें जो है सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है 9 एक्सपोनेंट 9
इसी तरीके से Q की वैल्यू पूछी जा रही है और R की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर है तो मैं क्या करूंगा, इसको मीटर में लाजमी कन्वर्ट करूंगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा ना। 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 होगा। और यहाँ क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये आ गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। इसी तरीके से 0.6 यहाँ क्या है, डिवाइड है, वहां जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0.6 का ये स्क्वायर हो गया, और 9 एक्सपोनेंट 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, 9 एक्सपोनेंट 9, और ये हो गया Q। इसी तरीके से अगर मैं इसका 2 अपनी जगह है और हमें मालूम है 0.1 का मतलब होता है एक्सपोनेंट -1, और एक्सपोनेंट -1 का अगर स्क्वायर में लूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंट -2, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। इसी तरीके से 9 एक्सपोनेंट 9 अपनी जगह। अब 36 को अगर मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाता है 72, और ये हो गया 9, और एक्सपोनेंट -2 अपनी जगह पर है, और ये जो है पॉजिटिव 9 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -9 हो जाएगा। ओके भाई, -9। 72 को 9 से डिवाइड करता हूँ, टेबल यहाँ अप्लाई हो जाता है, 8 आएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11 कूलम जो है हमारे पास आंसर आ रहा है बगैर कैलकुलेटर के। तो हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है, हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, ए, 8 एक्सपोनेंट -11 कूलम, जो कि हमारे पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली आप इस लेक्चर के एंड पर अपना फीडबैक लाजमी दिया करो। बेटा आपका फीडबैक ही होता है जो हमें मजबूर करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएं। तो लिहाजा फीडबैक में कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक करने में मत कंजूसी कीजिएगा, और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी वीडियो को शेयर करना ये सदका जारिया है, और हमारे सदका जारिया में हिस्सा बनिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।